नमस्कार, मैं यशी आर्यन केबीडी न्यूज़ .in से। 2018 में समलैंगिक समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक फैसला किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी सेक्शन 377 को खारिज करते हुए दो वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। यानी कि अब एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के संबंधों को गैर कानूनी नहीं बताया जाएगा। लेकिन उस वक्त समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि एलजीबीटीक्यू समुदाय को भी देश के दूसरे नागरिकों के समान ही संवैधानिक अधिकार हासिल है। कोर्ट ने लैंगिक रुझान यानी कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन को जैविक घटना और स्वाभाविक बताते हुए कहा था कि इस आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव से मौलिक अधिकारों का हनन होता है। 2012 में भारत में 25 लाख से ज्यादा एलजीबीटीक्यू लोगों की आबादी थी। फिलहाल 10% यानी कि 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के हैं। लीगल सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बतौर कपल न वो बच्चे गोद ले सकते हैं, ना ही घर खरीद सकते हैं, ना ही कपल के तौर पर लोन ले सकते हैं। एक नॉर्मल कपल की तरह उनके बीच झगड़ा होने पर तलाक से जुड़े कानून प्रावधान भी उपलब्ध नहीं है, जिससे उस रिश्ते में कमजोर पक्ष की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए। 2018 के बाद से एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए कई याचिकाएं दर्ज की है, जिसकी सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लेकिन केंद्र सरकार इस याचिका के विरोध में ये दलील दे रही है कि यह भारतीय परंपरा और संस्कृति के खिलाफ है। विवाह से जुड़े सभी कानूनों में विवाह के लिए ऑपोजिट जेंडर का होना जरूरी है। इस लिहाज से समलैंगिक विवाह को मान्यता देना संभव नहीं है और फिर इससे जुड़े सभी कानूनों में व्यापक स्तर पर बदलाव की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि उत्तराधिकार से जुड़े कानून, गोद लेने से जुड़े कानून। केंद्र सरकार ये भी कह रही है कि अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ के हिसाब से भी ये सही नहीं है। केंद्र सरकार समलैंगिक विवाह को शहरी और अभिजातीय लोगों का विचार बता रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि कानून बनाना संसद का अधिकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई न करे। उनका ये भी कहना है कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को वैवाहिक अधिकार मिल जाने से वे भविष्य में बच्चे गोद लेंगे और बच्चों की मानसिक स्थिति के लिए वो ठीक नहीं होगा। समलैंगिक होना कोई मानसिक बीमारी नहीं बल्कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर आधारित है। ये मेडिकल रूप से प्रमाणित हो चुका है। यह शौकिया नहीं बल्कि कुदरती है। भारत में हर व्यक्ति को इज्जत से जीवन यापन करने का अधिकार है। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के कानूनी मान्यता न होने के कारण उन्हें बाकियों की तरह समान अधिकार नहीं मिला है। अब केंद्र सरकार और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के बीच तनातनी में आप बताइए कौन सही है और कौन गलत।